हरे कृष्णा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चातुर्मास की अंतिम मास यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी के बारे में, जो कि 17 अक्टूबर 2025 को आ रही है, फ्राइडे के दिन। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को एकादशी के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अगर व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है तो वो भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता ही है। यदि कोई व्यक्ति इस रमा एकादशी के व्रत की कथा भी सुन ले तो वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए हम रमा एकादशी के व्रत की कथा जानते हैं। कई युगों पहले एक मुचुकुंद नामक राजा इस धरती पर राज किया करते थे, क्योंकि वो बहुत ही विनम्र और सत्य से चलने वाले थे। उनका राज्य उनसे बेहद खुश था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजकुमारी चंद्रभागा बहुत ही सुंदर थी और फिर एक दिन राजकुमारी चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र यानी कि राजकुमार शोभन के साथ तय कर दिया गया। विवाह के पश्चात राजकुमार शोभन अपनी पत्नी यानी कि राजकुमारी चंद्रभागा के साथ अपने ससुराल यानी कि मुचुकुंद महाराज के राज्य में पधारे और ठीक उसी दिन रमा एकादशी की तिथि थी। राजकुमारी चंद्रभागा को इस बारे में पता था कि उनके सारे राज्य के लोग इस एकादशी के व्रत का पालन करते हैं और उनके पिता यानी राजा मुचुकुंद भी इस व्रत का पालन करते थे। और फिर चंद्रभागा ने अपने पति को इस व्रत के बारे में बताया और उनके पति यानी कि राजकुमार शोभन ने इस व्रत का पालन किया, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति ठीक ना होने के कारण एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी के दिन उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात उनको एक बड़ा ही सुंदर राज्य प्रदान किया गया और उनके राज्य में एक दिन एक ब्राह्मण पधारे। उन्होंने उन ब्राह्मण को कहा कि भगवान का वैकुंठ धाम मुझे प्राप्त ना होने का कारण है कि मैंने इस एकादशी के व्रत का पालन निष्ठावान रूप से नहीं किया। और फिर एक दिन राजा मुचुकुंद के राज्य में वो ब्राह्मण पधारे और उन्होंने उनकी पत्नी को बतलाया। उनकी पत्नी अपने पति से मिलने की आस में उनके राज्य में जा पहुंची और उनको अपनी एकादशी के सारे फल उनको अर्पित कर दिए। तो आइए हम सब मिलकर इस एकादशी के व्रत का पालन करें और राजकुमार शोभन की तरह भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करें। हरे कृष्णा।